हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बात करेंगे जहां पर श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन, एक ऐसी संस्था जो एनजीओ की फॉर्म में सोशल वर्क कर रही है और जो त्रिपुरा अगरतला से चल रही है। लेकिन संस्था के अंदर कुछ अपने नियम कानून है, क्योंकि रजिस्टर्ड संस्था है। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इसके अंदर आके, जब हम देखते हैं ना कि 300 रुपया एंट्री है, तो हर कोई आ जाता है यार, 300 रुपया एंट्री है, कोई बात नहीं, 300 रुपये का तो चाय का कप आता है, तो हम एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद होता क्या है? उसके बाद 300 रुपया लगाकर बैठ जाते हैं कि जहां से हमें करोड़ों आएंगे। भाई आप खुद सोचिए, 300 रुपया लगाने से कभी करोड़ों नहीं आते। मेरी कोई भी वीडियो देखो, मैंने आपको प्लान के ऊपर फोकस करने को बोला। इनका प्लान क्या है उसके ऊपर फोकस कीजिए। आप उस सिस्टम से कैसे पैसा निकाल सकते हो, इस चीज से फोकस कीजिए। क्योंकि जहां पर अगर हम आज बात करें, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एमएलएम में काम किया हुआ है, जिन्होंने बहुत सारी प्रोडक्ट कंपनीज है जिनमें काम किया हुआ है। मैं उनकी एग्जांपल देता हूं आपको। एमवे, ठीक है, बहुत बड़ा नाम। फॉरएवर, बहुत बड़ा नाम। वेस्टिज, बहुत बड़ा नाम। आरसीएम, ठीक है ना, आरएमपी। उसके बाद अगर मैं देखूं तो मोदी केयर, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जहां पर जिनमें लोगों ने लाखों क्या करोड़ों कमाया है। आप सभी ने देखा है, आपके आसपास भी होंगे, ठीक है ना। मेरे घर के पास भी मोदी केयर वाले एक लीडर है, बहुत बढ़िया इनकम, लाखों में अर्निंग की उस पर्सन ने। लेकिन कुछ पर्सन ने, बाकी क्यों नहीं कर पाए? प्रोडक्ट तो उनके लिए भी सेम था, प्लान तो उनके लिए भी सेम था, ठीक है। तो जहां पर आप बोलोगे कि सर वो तो बड़े लीडर थे, उनके पास तो टीम था, तो भाई टीम बचपन से किसी को नहीं मिलता, उसको क्रिएट करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है। और लीडर वही होता है जो टीम क्रिएट करे, साथ में क्रिएट करके छोड़ दे, उसको लीडर नहीं बोलते। उस टीम को मैनेज भी करना पड़ता है, उस टीम को संभाल के भी रखना पड़ता है। ओके, तो आज आप अगर श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन के अंदर काम कर रहे हो दोस्तों, तो जहां पर 300 रुपया लगाकर एंट्री तो ले लोगे, हर कोई ले लेगा, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद उस कम्युनिटी के अंदर कंडीशंस क्या है, उन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तो पैसा फिर आएगा। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं सर जो गिव हेल्प टेक हेल्प वाला प्लान है, जहां पर ना मैंने 5-4 बंदे लगा दिए, नीचे से टीम अपग्रेड नहीं कर रही, तो पैसा नहीं आ रहा। दोस्तों, आपका फोकस किस चीज के ऊपर है? कि जो मैंने 4-5 या जितने भी, किसी ने 2 लोग लगाए, किसी ने 4 लगाए, किसी ने 5, किसी ने 10-20 भी लगाए, तो हर एक का यही मानना है कि सर अपग्रेड नहीं कर रहे लोग। सर अपग्रेड क्यों करेंगे लोग? मेरे को एक बात का आंसर दीजिए। आपका फोकस किस चीज के ऊपर होना चाहिए? अपग्रेड के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस ये होना चाहिए। कंडीशन है, हर एक पर्सन को ज्वाइन करना है, मिनिमम 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है। ये चीज हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि इस संस्था में वही बंदा आए, वही बंदा जहां पर आके काम करे जो 2 लोगों को अपने रेफरल लिंक से इंट्रोड्यूस करवा सकता है। अब मान लो आपके नीचे 4 लोग हैं, आप ये वेट कर रहे हो कि वो 4 लोग अपग्रेड नहीं कर रहे, तो भाई वो चारों ने अपने नीचे क्या जो टारगेट पहले दिन से बताया गया था 2-2 लोगों का पूरा किया? नहीं। पूछ के देख लीजिए। और जिन लोगों ने पूरा किया है, ठीक है, उनको नीचे से पैसा आ रहा है और वो अपग्रेड भी कर रहे हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं है। अपग्रेड का दिक्कत उनका है जो आगे काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर हर पर्सन 2 लेके आएगा, हर पर्सन 2, मैं मिनिमम टारगेट पकड़ता हूं जहां पर, ठीक है ना। कुछ बड़े लीडर हैं तो 10-20 भी लेके आ जाते हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो छोटे लीडर है, जहां हम बोले जिनके पास टीम नहीं है, वो यहां से पैसा बहुत बढ़िया कमा सकते हैं। लेकिन सिर्फ उसी पर्सन को लेके आओ जो 2 लगा सकता है। पहले दिन से मेरे को पता है कि मेरे को इस संस्था के अंदर 2 लोग लगाने हैं, तो फिर मैं लगा क्यों नहीं रहा, मैं बैठा हूं। आज भी मेरे एक दोस्त का मेरे को फोन आया, सर मेरे को ना 10 दिन हो गए हैं और नीचे से पैसा नहीं आया। मैंने बोला सर टीम कितनी है? सर टीम तो कोई भी नहीं है। अब सोचो इसका मैं क्या करूं, इसका आंसर क्या दूं? भाई पहले दिन मैंने उसको बोला सर मैंने आपको पहले दिन क्या बताया था? सर मेरे को याद है आपने बताया था कि 2 लोगों को डायरेक्ट मैं आप किया नहीं। सर पहले मैं देख रहा हूं कि पैसा आ जाए। अब क्या बताऊं मैं उनको, पैसा कहां से आएगा? दोस्तों, हम काम करने के लिए रेडी नहीं है। अगर हमने बहुत मुश्किल से 2-3-4 लोग ढूंढ के लगा भी दिए, वो आगे 2-2 लगा नहीं रहे, वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि कंडीशन उनके लिए भी वही है, कंडीशन आपके लिए भी वही है, कंडीशन मेरे लिए भी वही है। 2 लोग डायरेक्ट, ठीक है। अब 2 लोग डायरेक्ट अगर हर कोई करता जाएगा तो कभी भी काम रुकेगा नहीं जहां पर। ओके, तो इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए कि जो पर्सन मेरे नीचे लगे हुए हैं, चाहे वो 2 हैं चाहे वो 3 है, क्या उन्होंने अपने 2-2 का टारगेट पूरा किया? अगर उन्होंने कर लिया तो जो उनके नीचे लगे हुए हैं, क्या उन्होंने अपने 2-2 का टारगेट पूरा किया? अगर आपका फोकस इस चीज के ऊपर होगा तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग को कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि मेरे को नीचे से 1200 रुपया आ रहा है यार, उसमें से जो 1200 में प्रॉफिट कर रहा हूं उसमें से 600 का अपग्रेड करना है। समझे आप? पॉकेट से नहीं लगाना। काम तब रुकता है जब हमें पॉकेट से लगाना पड़ेगा। कोई बंदा सोचे यार मैंने 300 का कर दिया, अभी मैं 600 का नहीं कर पाऊंगा, मेरी पॉकेट अलो नहीं करती, वहां पर दिक्कत है। लेकिन इस प्लान में तो ऐसा है ही नहीं, जो पैसा आ रहा है आपने उससे अपग्रेड करना है। तो इस चीज को समझो, हर पर्सन के माइंड में ये चीज डालो कि भाई तेरे को 2 लोग लेके आने हैं
और वो भी दो लोग वो लेके आए जो आगे दो लोग लेके आ सकते हैं। जो बंदा बोलता है भाई मैं टीम नहीं बना सकता, मैं दो लोग लेके नहीं आता, उसके लिए तो सिस्टम है ही नहीं। अगर आपने किसी भी संस्था के साथ जुड़ना है, किसी भी प्लान के साथ जुड़ना है, तो जो उसकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको उनके अनुकूल डालना पड़ेगा खुद को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपलाइन से मदद मिलती है, जहां पर मैट्रिक्स के अंदर अपलाइन से भी पर्सन आते हैं, लेकिन भाई जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं है आपको इनकम नहीं आएगी। आप दो करोगे तो फिर ऊपर से जो बंदा नीचे आएगा उसका प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा। अगर आपने खुद दो किए नहीं है तो आप ऊपर से नीचे कोई चाहे 10 बंदे आ जाए, आपको उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। इस चीज को समझो। अपग्रेड बंदा अपने आप करेगा। मेरे को 1200 रुपया आ गया, ठीक है, मैं उसमें से 600 का अपग्रेड करूंगा, क्यों नहीं करूंगा मैं? क्यों? क्योंकि मेरे को आगे पैसा नहीं चाहिए, नहीं तो 1200 आगे रुक जाएगा, पैसा आगे आएगा नहीं। इतनी बढ़िया कंडीशन इन्होंने डाली हुई है कि काम रुक नहीं रहा। फिर भी जिन लोगों का काम रुका हुआ है उनकी दिक्कतें यही है कि वो अपग्रेड सिर्फ पैसे की वेट कर रहे हैं। पैसे की वेट नहीं करनी सर, पैसे को जनरेट करना है। जो पैसे की वेट करते रहते हैं ना, पैसा उनकी वेट करता है, और जो पैसे को जनरेट करते हैं ना, पैसा उनकी इनकम जनरेट कर देता है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है। हर पर्सन अपनी आईडी के नीचे चेक करे कि मेरे नीचे कौन सा ऐसा पर्सन है जिसके 2 कंप्लीट नहीं है, उसको कॉल करे कि भाई तेरे 2 कंप्लीट क्यों नहीं है, रीजन क्या है, आगे से रीजन पता चलेगा। ठीक है, उसकी हम हेल्प भी कर सकते हैं, उसको एक आधा डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम रीजन पता तो चले कि रीजन क्या है, वो 2 लोग कर क्यों नहीं पा रहा। क्योंकि पहले दिन से उसको बोला गया था भाई 2 डायरेक्ट करोगे तो ही इसमें आना, अदरवाइज आने का मतलब नहीं है। अभी 300 रुपया लगाकर आप बैठ गए और अभी आप बोलोगे सर नहीं मैं 2 नहीं लगा सकता, तो फिर भाई अर्निंग आएगी कहां से? 300 रुपए से 10 करोड़ 20 करोड़ हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन जहां पर बहुत आसान है, 2 लोग ढूंढो सर, काम करने वाले ढूंढो। आगे वो 2 ढूंढे, काम करने वाले ढूंढे, पैसा नहीं रुकेगा। जहां पर हम कोई 10,000 20,000 50,000 की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, 300 रुपया हर एक बंदे की पॉकेट में है, कोई पॉकेट के अकॉर्डिंग आपको मना नहीं कर पाएगा। ठीक है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी भी नहीं होगी कि उसके पास 300 रुपया ना हो। दूसरा, 2 लोग डायरेक्ट है मिनिमम, कंडीशन तो फुलफिल करो। ठीक है, अभी बहुत सारे दोस्त हैं सर, मैंने ना मीटिंग में सुना 12 लोग डायरेक्ट करने पड़ेंगे। ये तो गलत बात है सर, हमें तो पहले 2 बोला गया था। तो भाई आपने 2 किए नहीं सर? अरे भाई 2 तो कर लो, 2 करोगे काम करेगा, पैसा आएगा, 12 अपने आप आ जाएंगे। 12 के लिए आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले 12 लेवल तक पहुंच तो जाओ। अगर आज मैं आपको बोलूं, ठीक है, कि आपको 12वीं सीढ़ी पर कदम रखना है तो क्या करोगे? खुद सोचो। पहले पहली पर रखोगे, फिर दूसरी पर, फिर 12वीं पर चले जाओगे, या सीधा ये सोचने लगोगे कि मेरे को 12वीं तक कैसे जाना है, पहली मेरे को दिखाई नहीं दे रही, तो क्या आप सीधा जंप करके 12वीं सीढ़ी पर चले जाओगे? पॉसिबल नहीं है सर, एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो पहला स्टेप सिर्फ 2 डायरेक्ट का है, और उनको बताना है कि आगे की 2 डायरेक्ट करो, पैसा अपने आप आएगा दोस्तों। ठीक है, आप सीधा 12वीं सीढ़ी के बारे में सोच रहे हो, पहली 10-11 सीढ़ी है उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे। तो मेरी तरफ से इतना ही। मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता था कि काम करने का नजरिया थोड़ा सा बदलिए। पैसे के बारे में ना सोचो, काम के बारे में सोचो। पैसा तो भाई अपने आप आता है। ठीक है, तो आगे और भी इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। फिर मिलेंगे, थैंक यू।